नमस्कार, जम्मू संवाद देख रहे हैं आप और मैं हूं ललित खजूरिया। सतवीर सिंह मनहास हमारे साथ है। ये चेहरा आप जानते हुए काफ़ी चर्चा में रहा है और प्रदर्शन जिस तरह से हुआ था टोल प्लाजा को लेकर, उसके खिलाफ जो प्रदर्शन हुआ उसमें अहम भूमिका निभाई। लेकिन उसके बाद क्या हुआ सबको पता है। क्या ये भी निराश है या इन्हें उम्मीद है कि एक बार फिर से वाईआरएस जो है वो हुंकार भरेगी? और दूसरा ये कि क्या जम्मू कश्मीर में चुनाव होंगे, क्योंकि युवा हैं और युवाओं का नज़रिया जानना बेहद ज़रूरी है। सतवीर, क्या लगता है, होगा दोबारा से प्रदर्शन या फिर वही जो बातें सुनने में आ रही हैं, जेल के अंदर बहुत बड़ा कुछ हुआ ऐसा जिसका सच अभी तक बाहर नहीं आया, फिर मामले को डाइवर्ट कर दिया गया, कविंदर गुप्ता माफ़ी मांगो, वो भी चला, लेकिन टोल नज़र नहीं आया। फिर मतलब मुद्दा टोल वहीं पे है, पर्चा भी, वो जो पर्ची कट रही है वो भी कट रही है, जो टोल कट रहा है, लेकिन मुद्दा नहीं नज़र आ रहा। देखिए, इस पे मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि आपको जो मुद्दा है, मुद्दे को डाइवर्ट किया आपने, तो सारा कुछ बता दिया कि जो हुआ आपके सामने है। और सतवीर सिंह क्यों झूठ बोले? जो सतवीर को क्या लगता है? नहीं, सतवीर को ये लगता है कि सतवीर को जो करना है या हमें जो माफ़ी मंगवानी है, जो कुछ भी करना है, अब हमें वो उसको अपने बूते पे करना पड़ेगा। क्योंकि आपको वाईआरएस के मेंबर्स ने भी बड़ी बार कह के आपने सुना होगा, उन्होंने बार बार किया है कि हमने जो करना था हमने कर दिया। क्या करना था, क्या किया? जो भी उन्होंने करना था वो कह रहे थे हमने कर दिया, हमने टोल का मुद्दा उठाया, जो भी उठाया, तो बाकी कहाँ पे है? मेरे ख्याल से अब बेईमानी होगी कि बार बार हम उनको कहें और वो ये कहें। अब सीधी सी बात है, जो है वो हमें करना पड़ेगा। मैं जम्मू की जनता को कहना चाहूंगा, किसी को अपना लीडर बनाने की जरूरत नहीं है। अच्छा, खुद लीडर बन जाओ, खुद लीडर बनिए, खुद लड़िए, जिस मसले पे लड़ना होगा। और बार बार उनके मैं इंटरव्यू में सुन रहा हूँ, वो बार बार ये कहते हैं कि हमने जो करना था हमने कर दिया। अब वो है जो आप भी कुछ करिए। आपको लगता है कुछ किया उन्होंने? कुछ किया, वो आपको दिख गया। और जो उन्होंने किया, एक मुद्दा बना, जो सेंटिमेंट्स हमारे थे वो चले हमारे, कोई बात नहीं, ठीक है। वो बेचारे बार बार कह रहे हैं कि जो हमने करना था वो कर दिया। उनकी कोई मजबूरी होगी तो लोगों को ये भी समझना चाहिए, उनकी कोई मजबूरी ही होगी। तो वो जो नहीं करना चाहते आगे कुछ, या बार बार आपको कह रहे हैं कि आप करिए, हाँ, मैंने उनकी बात को समझ लिया है कि जो अब हमें करना है, जनता को करना है, मतलब जम्मू को करना है, डोगरों को करना है। उन्होंने हथियार फेंक दिए एक किस्म के। तो मैं इस पे कोई टिप्पणी ही नहीं करना चाहता। क्यों इतने मायूस क्यों है? मैं करना ही नहीं चाहता टिप्पणी। दिल टूट गया। देखिए, बात पता क्या, मैं टिप्पणी करूंगा, आधे वहां नाराज होंगे, आधे यहाँ नाराज होंगे। मैं टिप्पणी ही नहीं करना चाहता। मैं कहना चाहता हूँ सतवीर सिंह की तरह हर बंदे को अपनी आवाज उठाने का हक है। थोड़े दिनों के बाद आपको पता चल जाएगा, जो हमसे बन पाएगा हम करेंगे। ओहो सतवीर जी, आप भी तो उस आम जनता में आते हैं। मैं आम जनता में, तो दिल के साथ चले थे ना, टोल के खिलाफ जो प्रदर्शन हुआ था। बिल्कुल बिल्कुल। तो फिर सतवीर क्यों ना जाने, ये चीज जाने की सतवीर को हक नहीं है क्या? सतवीर को हक है। हक है। जेल में क्या हुआ, सतवीर को छोड़िए, हर बंदे को जानने का हक है कि आगे उनकी रणनीति क्या है। अगर उनकी रणनीति ये है कि हमने जो करना था हमने कर दिया, मैंने 10 इंटरव्यू में सुना, हर बार सुना, अब जब उन्होंने कह दिया हमने जो करना है कर दिया, तो हम बेवकूफ है जो उनसे उम्मीद लगाए बैठे हैं। अच्छा, उम्मीद लगाना छोड़ दीजिए, अब हम लड़ेंगे, खुद लड़ेंगे। हाँ, ये बात जरूर है, इसके बाद जम्मू की जनता बहकावे में नहीं आएगी, जो सीधी सी बात है। मतलब आपको लगता है कि बहक गए थे जम्मू के लोग? हम बहके थे, हमने सब कुछ किया। अच्छा, अगले बंदे तो जनाब ना मान के भी क्या करेंगे? सच को जितनी जल्दी मान लिया जाए उतनी अच्छी बात है। ना मान के सतवीर सिंह ऐसे खाली बहम में रहेगा, शाम को जनता बहम में रहेगी, ये होगा, सुबह होगा, हर दिन जनाब हमें जो जवाब मिलते हैं ना, क्या जवाब मिलते हैं? नहीं, जो हमें जवाब आते हैं, जो लोगों से सुनना पड़ता है, उससे अच्छा यही है, खुद लड़ो यार, खुद लड़ो, खुद की लड़ाई। जनता क्या कहती है? जनता को छोड़ी, जनता बहुत कुछ कहती है, कमेंट्स में कहती है जनता, इसके बाद भी कमेंट्स में कहेगी। बट मैं ये जनता से कहना चाहता हूं, अगर वो नहीं लड़ेंगे तो इसका मतलब ये नहीं है जम्मू मर गया। वो नहीं लड़ेंगे। कविंदर गुप्ता जी, मैं कहना चाहता हूँ, आपने जो करना था, आपने जो एक पाखंड, मतलब जो भी आपने किया, जो भी आपने कोशिश की तोड़ने की, लेकिन महाराजा, एक चीज मैं कहना चाहता हूँ, बड़ी अच्छी रैली हुई महाराजा हरि सिंह के जन्मदिन पर, बहुत अच्छी रैली। वो तो रैली हम टूटेंगे नहीं, हम टूटेंगे नहीं। विरोध हो सकता है, विरोध आज भी है, गलती की है तो गलती का विरोध आज भी है। कुछ लोग हैं वो आज कुछ बयान देते हैं, दूसरे दिन उनका बयान चेंज होता है। सतवीर सिंह का बयान ये था, उस वक्त भी गलत थे, आज भी गलत है, उस चीज का विरोध है। हमारे भाई हैं, वो बात भी सच है, उनकी कोई मजबूरी है, ये बात भी सच है, सच भी बताता जा रहा हूं। सच सामने आएगा जेल का बंद कमरे का, आपको लगता है? मैं जानना ही नहीं चाहता। ललित जी, आप इतने पुराने पत्रकार हो,
हमें भी ये दाढ़ी सफेद कर दी इतनी छोटी उम्र में, बाल सारे सफेद है, डाई की वजह से नहीं दिख रहे होंगे, सफेद कर दिया। आपको भी पता है क्या मतलब हुआ है, वही ना छुपाने की कोशिश कर रहे हैं ना। देखो ना, मैंने भी बाल छुपाए हुए हैं, तो वो भी कुछ छुपा रहे होंगे, लेकिन मेरी बात सुनिए, उनके सच को हमने जान के क्या करना है, जब उन्होंने खुद कह दिया लेकिन ये है कि हमने 75% काम कर दिया है, 25% आप करो। लेकिन जैसे जैसे ये डाई हटेगी ना तो सफेदी सामने आएगी। और सच ये है, मेरे बाल सफेद है और मैं ओपनली मान रहा हूँ, इस चीज को मान लेना चाहिए। अगर ओपनली वो भी कविंदर गुप्ता जी धीरे धीरे सच्चाई सामने आएगी, ओपनली कविंदर गुप्ता जी से तो माफी मंगाएंगे, अगर ओपनली आके वो भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दें कि अगर हाँ उनकी कोई मजबूरी है, वो बोल दे कि हमारी कोई मजबूरी है, लेकिन हम जनता से कहना चाहते हैं आप टूटे नहीं, आप लोग संयम बनाए रखें और एक होकर लड़ेंगे तो माफी तो कविंदर गुप्ता को माफी मांगनी पड़ेगी। ललित जी, मैं कह देना चाहता हूँ, चैलेंज कर रहे हो आप, वो नहीं मांगेंगे। मैं देखिए, सतवीर सिंह अकेला भी रहेगा तब भी ये कहेगा माफी मांगनी पड़ेगी, कल आके ये नहीं कहूंगा ललित जी मैं भी गया था चाय पी के आ गया और माफी होगी। नो, वो नहीं मांगेंगे, सर लेकिन नहीं मांगेंगे ना, उनके एटीट्यूड से लगता है नहीं, उनके एटीट्यूड से लगता है नहीं मांगेंगे, हमारे एटीट्यूड से हमने मंगानी है, आज नहीं मंगाएंगे तो कल मंगाएंगे। कविंदर गुप्ता जी ये मत सोचना कि ये बच्चा बोल रहा है, ये कहा मुझसे माफी मंगाएगा, बड़े लोगों को बच्चा समझते, जब बच्चे बड़े होते हैं बड़ी बुरी हालत करते हैं, इसलिए मैं कहना चाहता हूँ माफी मांग लो। मत देखने में छोटा लगे घाव करे गंभीर। हाँ, छोटा पैकेट बड़ा धमाका, ये वो चीज है, समझ जाए तो अच्छी बात है, नहीं तो हमारे समाज में बड़ा क्रोध है। आप यूथ है, सामाजिक कार्यकर्ता भी है, कईयों की मदद भी करते हैं, आप किस तरह से देखते हैं कि आने वाला वक्त जो है युवाओं के लिए किस तरह से है? और अब तो ऐसी खबरें भी आ रही हैं कि शायद यहाँ पे चुनाव ही ना हो। देखिए मेरी बात सुनिए, चुनाव होंगे कैसे, मेरी बात सुनिए, लोकल बॉडीज, पंचायत, और जनाब इन्होंने चुनाव कराने नहीं है। क्यों? यहाँ पे गुंडा राज है, तानाशाही है। यहाँ पे देख, आज मीडिया कैमरा लेके उठा के जाइए, किसी बीजेपी के नेता का इंटरव्यू करिए, हम तो चाहते थे चुनाव हो, हम तो रेडी हैं, इलेक्शन कमीशन परमिशन नहीं दे रहा हो। किसको बेवकूफ बनाते हो, अकल के अंधो, किसको बेवकूफ बनाते हो? चुनाव तुम नहीं चाहते, इलेक्शन कमीशन तो चाहता है चुनाव हो, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया तो चाहता है चुनाव हो, लेकिन तुम नहीं चाहते कि चुनाव हो। रीजन ये है, घरों में जाना है, वो 400 का सिलेंडर 1200 का है, वो जो 400 की बिजली, जो 1000 की बिजली 10,000 की हो गई है। कल मेरा दोस्त एक बिल बता रहा था, उसकी शायद जिम है, तो उसने मुझे बताया कि कितना बिल, और मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है, नियर अबाउट 95,000, 1 लाख बिल 2 महीने का। हैरानगी की बात है, किसी का एक दुकान थी, शायद वो बिल मुझे मिल नहीं पाया, उन्होंने कहा पिछले महीने 180 रुपया आया था और दुकान खोली भी नहीं, चली भी नहीं, उसका जो 24,000 बिल आ गया। वो अब मैं ये कहता हूँ कि वाकई में उन्होंने कहा कि मुझसे वो डिलीट हो गया। लेकिन ऐसे ऐसे मसले हैं तो लोग इनको छोड़ेंगे। रीजन ये था, दिल्ली में जब ये गए, टिकटें कटवाई, वहां पे गए, वहां पे इनको फटकार लगी है और इन्होंने वहां पे जाकर नकमस्तक पांव में पड़े हैं कि जनाब चुनाव नहीं करा देना, गलती से बड़ी बुरी हालत है। स्मार्ट मीटर, वाटर मीटर, JKSSB, लाखों युवा, फायर एंड इमरजेंसी, औरतें, PHE, PDD, कौन नहीं है सड़कों पे? ये इनको वोट देंगे? कोई नहीं देगा। दिल्ली में जो मीटिंग हुई, क्या लगता है क्या हुआ वहां पे? एक पिक्चर देखी आपने अमरीश पुरी की? इन भूखे लोगों को खाना इतना खिलाओ, इतना खिलाओ, इतना खिलाओ, खिलाते रहो, तब तक खिलाते रहो जब तक ये आपके ऊपर निर्भर ना हो जाए। अब उनकी यही पॉलिसी होगी। व्यापारियों की तो पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, व्यापारी जनता पार्टी है। अब वो वहां से आए हैं, अब कहा ना उन्होंने कि तालमेल में रहिए, एक दूसरे के साथ जो तालमेल में नहीं रहते हैं। LG साहब इनकी सुनते नहीं है, तालमेल है नहीं। अब उन्होंने कहा तालमेल बनाइए और मिलकर लॉलीपॉप पे लॉलीपॉप दीजिए जम्मू की जनता को। अगर वो कहते हैं चाय है तो उनको कॉफी पिलाइए, अगर कहते हैं 1 गिलास पानी पीना, 2 गिलास पिलाइए उनको। 2, 4, 5, 6 महीने इतना खिला दो, इतना खिला दो ताकि वो बहकावे में आ जाए और हमें वोट डालें और हम जीतें। क्योंकि 6 महीने अगर उनको खिला भी लोगे जम्मू की जनता को या कश्मीर की जनता को, वो बहकावे में आएंगे। 6 महीने के बाद फिर से सत्ता किसकी आएगी? हमारी। जब हम कुर्सी पे बैठ गए तो 4 साल मिलकर रगड़ना भी तो हमको ही है ना। वहां पे ये फैसला हुआ है, अब इनको रगड़ने की तैयारी करो। लेकिन इस बार मैं जम्मू की जनता से कहना चाहता हूं, नौकरी भी लेनी है, हक भी लेना, इंसाफ भी लेना, अपना खाया वो पैसा भी लेना, सब कुछ लेना है। लेकिन जम्मू की जनता, अब ये जमीर की बात है। आज हम 400 के सिलेंडर में पूरी दुनिया के मुंह देखे होंगे आपने कैमरे ने, हाय हाय बीजेपी, हाय हाय बीजेपी। अगर यही लोग 2-4 चीजें इनको मिल गई, यही लोग बीजेपी को वोट डालेंगे, तो करैक्टर किसका नहीं है? बीजेपी का नहीं है, हमारा नहीं है। अब ये हमारे करैक्टर की बात है। अब जम्मू कश्मीर के लोगों को हक भी लेंगे, इंसाफ भी लेंगे, लड़ेंगे, बोलेंगे, मारे भी खाएंगे, लेकिन वोट मत देना बीजेपी को, क्योंकि वो ये तो करैक्टर चेक हो रहा है। जनता तय करेगी, मगर जनता बहकावे में ना आए।
क्योंकि अब इनको समझ आ रहा है जनता क्यों है अब इनको ये इसलिए भेजा गया है कि जनता को बहकावे में लाइए। आप बहकावे में आगे थे क्या? नहीं, पिछली बार तो बहकावे में आए थे। अच्छा। जब इन्होंने कहा था मोदी मोदी मोदी, हमने सोचा हमारा कारपोरेटर भी मोदी, हमारा एमएलए भी मोदी, हमारा मंत्री संतरी सब कुछ मोदी, लेकिन मोदी मोदी के चक्कर में ये तो निकल गए। जब आपको लग रहा है कि चुनाव होंगे? ये मेंबर पार्लियामेंट के चुनाव तो होंगे नहीं, उसके लिए दूसरे नहीं, उसके लिए इनकी सिक्योरिटी हो। असेंबली कहाँ कराएंगे? जब G20 कराना होता है, पूरी दुनिया से लोगों को बुलाना होता है, तब तो जम्मू कश्मीर खुशहाल है, नो सिक्योरिटी रीजन। लेकिन जब अर्बन लोकल बॉडीज के चुनाव आते हैं, सिक्योरिटी रीजन, पंचायत के चुनाव आएंगे सिक्योरिटी रीजन, एमएलए के चुनाव आएंगे सिक्योरिटी रीजन, मेंबर पार्लियामेंट के चुनाव में कोई सिक्योरिटी रीजन नहीं है। ये चलते हैं अपनी मर्जी से, ये ना कानून को मानते हैं, ना जस्टिस साहब को मानते हैं, ना इलेक्शन कमीशन। इलेक्शन कमीशन बेचारा ऐसे फंसा हुआ इनके बीच में, वो तो रोता होगा हम तो चुनाव कराने के लिए रेडी हैं। तो लोगों को क्या करना चाहिए? ये लोगों को ये करना चाहिए, अब ये वहां से हमारे जो गए थे अब आए थे, बड़े बड़े वादे करेंगे। लोगों से मैं कहना चाहता हूं, इनसे दबाकर काम लीजिए, बिजली का बिल भी रुकवाइए, बिजली सस्ती भी करवाइए, स्मार्ट मीटर रुकवाइए, हर एक चीज रुकवाइए, पीएचई वालों की तनख्वाहें बढ़ाइए, हर काम करिए, सब कुछ मिल जाए। उसके बाद अगर आपको दम रखना है तो आपको टोटल बायकॉट करना है। सब कुछ लेने के बाद, सब कुछ खाने के बाद डकार मारकर इनको एक भी वोट नहीं देना है। मैं जम्मू की जनता से यह कहना चाहता हूं, क्योंकि 5 साल से आप भी लगातार सड़कों पे हो। ये क्या आपको 10 महीने जेल में ठोके रखा, उसके बाद आपको रगड़े लगाए, मारा पीटा, लास्ट में आके चॉकलेट दे दिया और आपने कह दिया ठीक है हमने आपको क्षमा कर दिया। ये क्षमा करने वाली पार्टी नहीं है बीजेपी, इसको दफा करना है और लखनपुर से बाहर करना है। अब इनकी प्लानिंग तो स्ट्रैटेजी बना ली आपने? उसके लिए स्ट्रैटेजी बना ली है। ये चीजें जो मैंने आपको बताई आने वाले दिनों में देखिएगा ये होगा। नहीं, आपने क्या स्ट्रैटेजी बनाई लोगों को? हमने स्ट्रैटेजी ये बनाई है, पिछले 5 सालों से इनको एक्सपोज कर रहे थे। हम ये कहते थे दिल्ली में इनकी सुनवाई नहीं है, वो तो आपको पता चल गया दिल्ली में इनमें वाकई सुनवाई नहीं है। झूठ हम नहीं बोलते, हम सच बोलते हैं, और सच को साकार ये बीजेपी वाले खुद करते हैं। देखिए ना दिल्ली में क्या हुआ है। चलिए ठीक ठीक। तो कहने का मतलब बीजेपी टोटल एक्सपोज, अब जम्मू के लोगों को बहकावे में लाएगी, नए नए वादे करेगी, नई नई स्कीमें लॉन्च करेगी, स्मृति ईरानी की तरह सिलेंडर जो है 4 सर पे लेके घूमेंगे, सब कुछ करेंगे, नतमस्तक भी होंगे, आपके सड़कों पे, आपके रोडों पे, आपके घरों के दरवाजे पे ये बिलकते हुए दिखेंगे कि वोट हमको दो। लेकिन वोट नहीं देना है। ये वो गद्दार लोग हैं जिसने महाराजा की स्टेट को तोड़ा है, स्वर्ग हेवन ऑन अर्थ जम्मू कश्मीर, उसको पहले तोड़ा, इनका मन नहीं भरा, टुकड़े किए, फिर उसको यूटी बनाया और एलजी को यहां पे रखा। जो एलजी ये कहता है, जनाब ये कहते हैं एलजी साहब 80% जम्मू कश्मीर की जनता चाहती है चुनाव ना हो। लेकिन एलजी साहब ये तो आपको पूरा पता है जम्मू की जनता चाहती है चुनाव ना हो, तो आपको ये क्यों नहीं पता चला कि 99.9% जनता ये भी चाहती है कि ये माता रानी, ये एलजी साहब भी जम्मू कश्मीर के एलजी ना हो, जल्द से जल्द इनको यहां से वापस ले जाए दिल्ली वाले। ये भी तो हम चाहते हैं, ये बयान वो क्यों नहीं देते? इलेक्शन का उनको पता है हम चाहते नहीं हो, लेकिन उनको ये नहीं पता चलता हम ये भी चाहते हैं आप भी हमारे एलजी ना हो। नहीं, जनता आपको कैसे पता चल गया कि नहीं चाहते? जनता इनको नहीं पसंद करती है। आपका काम है, आप कैमरा लेके निकलिए, सड़कों पे जाइए, घरों घरों में जाइए, आपको पता चल जाएगा कौन चाहता है यहाँ पे। और मेरा तो छोड़िए, बीजेपी भी चाहती है एलजी यहाँ पे ना हो। मेरा तो छोड़ दीजिए, जनता को छोड़ दीजिए, बीजेपी अंदर अंदर से चाहती है किसी दिन ये एलजी साहब की। क्यों? तो इसलिए तो कहा तालमेल करिए। इनका तालमेल ही नहीं है, इनकी सुनवाई नहीं है, तो वो तो चाहेंगे कि ये जाए कोई सही एलजी आए। हमने तो यहाँ पे बेकार का जम्मू की जनता को बलि का बकरा बना के रखा है। कश्मीर वाले भी आज की डेट में ये कहते हैं कि हमने ही 25 सीटें दी थी, अब भुगतो, और भुगत रहे हैं। चलिए, कश्मीरी नहीं बन सकते हम। कश्मीरी तब बनेंगे जब अपना हक हकूक ले भी लेंगे और बीजेपी को बायकॉट करेंगे। ये है कश्मीर नीति, और जम्मू को भी कश्मीर नीति पे चलना होगा, नहीं तो जम्मू तबाह हो जाएगा, कुछ नहीं रहेगा। अभी थोड़ा देर ये रेडियां रूडियां सारी उनकी हो जाएंगी। यहाँ बबुआ बबुआ मिलेगा, राजा जी जयदेव नहीं मिलेगा, नमस्कार नहीं मिलेगा। यहाँ बबुआ बाबू बिहार यूपी यहीं पे मिलेगा। खत्म, जम्मू खत्म। अगर जम्मू को लोग अब भी नहीं सुधरे, इनके बहकावे में आ गए, तो मेरे ख्याल से फिर भगवान नीचे आके समझा सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। तो जम्मू के लोगों को अब समझने की जरूरत है, सतर्क रहने की जरूरत है, और आने वाले दिनों में भारतीय जनता पार्टी के कई नेता जो हैं वो आपके घरों के सामने दिखेंगे, नतमस्तक होंगे, हाथ जोड़ेंगे, ये इनका कहना है। लेकिन सवाल ये भी है कि अगर 80% लोग नहीं चाहते हैं चुनाव यहाँ पर हो, और एलजी साहब ने ये बात समझ ली है,
सतवीर जी का कहना है कि 80 लोगों की, आपने 80% लोगों की वो बात समझ ली, लेकिन 99.999% लोगों की बात आप क्यों नहीं समझ रहे हैं कि वो जनता भी आपको नहीं चाहती है, तो क्या आप यहाँ से चले जाएंगे? खैर, ये एक तंज था, लेकिन कुल मिलाकर ये है कि यूथ जो है वो काफ़ी परेशान है। फिलहाल इजाज़त दीजिए, नमस्कार।